अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको इब्राहिम खलील रोड के ऊपर इमार ग्रैंड के साथ एक ऐसे होटल का रिव्यू कराता हूं जो 1 स्टार के कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो इसका डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये वो होटल्स है, अगर आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी या रमज़ान में आए तो इनकी जल्दी बुकिंग ही नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये मेन के ऊपर है और दूसरा इसका डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। होटल का नाम है फंदक तारा अल यास्मीन, जिसका पुराना नाम मजद अल यास्मीन हुआ करता था और अब ये तारा अल यास्मीन होटल हो गया। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ पे अगर आप देखें तो इमार दयाफ़ है और ये इमार ग्रैंड, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग है और इसके ये 2 टावर्स हैं। ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से इमार ग्रैंड से इसका डिस्टेंस तकरीबन 500 मीटर बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। और ये सामने आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा, ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। तो अगर आप वॉक करके जाएँ तो मोर देन आपको 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप इमार ग्रैंड से। और अगर इसके बिल्कुल आप ऑपोजिट देखें तो मसल बदर है और उसके बिल्कुल सामने इमार मनार है। तो यहाँ से अगर आप इसका डिस्टेंस काउंट करें तो आपको 10 मिनट लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ये इमार ग्रैंड से जो इमार मनार है, ये लेफ़्ट साइड पे, इससे जो पहले वाले होटल हैं वो वाले डिमोलिश होने हैं। ये इमार मनार या इससे जो ये पीछे वाले होटल ओलियान अल खलील आ जाता है, ये वाले डिमोलिश का जो एरिया है ये उसके अंदर नहीं आते। और अगर आप ये राइट साइड की जो पट्टी है इसकी बात करें, वर्थ लीड से लेकर और इमार ग्रैंड, इमार दयाफ़ा और ये तारा अल यास्मीन, और बिल्कुल आगे आप सीधा चले जाएं वो सामने आपको मुस्फला कुबरी यार नज़र आ रही है। तो यहाँ तक ये होटल डिमोलिश नहीं होने। तो अभी आपको मैं होटल के अंदर लेकर चलता हूँ। इस होटल के अंदर क्योंकि ये 1 स्टार का होटल है तो जो ज़ायरीन होते हैं, जो ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं, तो वो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। एक तो इसका जो प्राइस होती है वो बहुत कम है, ठीक है, कम होती है, और बाकी इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सामने इमार ग्रैंड है। अब इन दिनों का अगर आप नवंबर की बात करें तो ये इमार मनार और सॉरी इमार दयाफ़ा और इमार ग्रैंड ये 600 रियाल का मिल रहा है। और अगर इन्हीं दिनों की बात करें तो ये तारा अल यास्मीन कितने का मिलता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इस दफ़ा रेट्स क्यों ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे आप इंटर हो जाते हैं तो ये सामने इसकी रिसेप्शन है। यहाँ राइट साइड के ऊपर भी आपको बैठने के सोफ़े मिलते हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर भी। और जिस तरह आप रश देखें ना, आप रश से अंदाज़ा लगा लें कि ये होटल कितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिफ्ट के अंदर भी 5-6 लोग इसके बहुत ईजीली आ जाते हैं। तो 2 लिफ्ट इसकी इस साइड पे है और 3 लिफ्ट इसकी इस साइड पे है। तो टोटल इस होटल की 5 लिफ्टें हैं। लिफ्टें भी इतनी ज़्यादा है यानी कि आप बड़े आराम से सुकून से जा सकते हैं और इतना ज़्यादा लिफ्ट के अंदर रश भी नहीं होता। यानी कि मतलब अगर ज़्यादा लोग भी हों तो लिफ्ट इतनी ज़्यादा है कि मैनेज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इनकी रिसेप्शन है। यहाँ पर अगर आपने आकर अपने होटल चेक इन करना है, चेकआउट करना है तो वो यहाँ से करना है। और ये होटल का वाईफाई है, अगर आप आते हैं तो ये वाईफाई आप अपने कनेक्ट करना है तो आपको बिल्कुल फ्री वाईफाई मिलेगा। और ये होटल नुस्ख के साथ ऑथराइज भी है और ये सारी इसकी जो सनतें होती हैं नुस्ख की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, इस साइड पे आ जाएँ, तो यहाँ पर भी इनकी बैठने के लिए जगह है। इस तरफ भी बनाई है और वहाँ पर भी बनाई हुई है। और यहाँ पर इन्होंने एक मसाज चेयर भी दी है, अगर आपने मसाज करवाना है तो आप वो भी यहाँ पर मसाज कर सकते हैं। तो बैठने के लिए अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा, यानी कि अच्छी खासी इनकी रिसेप्शन है। इस साइड पर भी है। और अगर अभी आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ तो ये पूरा होटल देखें तो इस साइड पे भी इनकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा, यानी कि लॉबीज़ की काफ़ी खुली है। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो एक जो कॉरिडोर है इनका वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है, और एक ही कॉरिडोर है इस तरफ जाता है। और अगर आप दूसरा कॉरिडोर देखते हैं तो दूसरा कॉरिडोर इस तरफ चला जाता है। ये छोटा सा है, मतलब ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट होकर और ये बिल्कुल कंप्लीट ये एक ही कॉरिडोर है। रूम का नंबर है 805। तो जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फर्स्ट पे ही आपको यहाँ पर ये फ्रिज मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक अलमारी मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर भी आप कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपना लगेज रख सकते हैं और आप यहाँ पर भी अपना लगेज रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई कपड़े हैंग करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं प्रॉपर, तो लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो जैसे आप वॉशरूम ओपन करते हैं तो वॉशरूम भी इनका खुला है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर सेपरेट कोई कपड़ा वगैरह तो खैर नहीं दिया हुआ लगाने के लिए, लेकिन इस जगह पर ये शावर का एरिया है, ओके। और यहाँ पर अभी पानी देखें तो पानी भी इनका ठीक ठाक आ रहा है। और यहाँ पर आपको ये 2-3 ये मिल जाते हैं
साबुन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉशरूम की जगह है, तो वॉशरूम इसका खुला है। अगर आप यहाँ पर भी खड़ा होकर देखें तो अच्छी खासी स्पेस है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम वो क्या नाम है, टिशू भी दी जाते हैं। तो वॉशरूम से बाहर निकलते साथ ही ये रूम का फ्रंट लुक है, ठीक है। ये 3 बेड वाला है, 1 2 और 3। और अगर आप इनके मैट्रेस की बात करें तो मैट्रेस इनके काफ़ी ज़्यादा यानी कि सॉफ्ट है, इतने हार्ड या सख्त नहीं है, क्योंकि 1 स्टार के अंदर ऑलमोस्ट आपको इतनी ही यानी कि इसी ही जो होती है ना क्वालिटी उतने का मिलता है। और क्योंकि ये सिर्फ एक बंदा है, इसके ऊपर आप 2 नहीं सुला सकते। जो 3 स्टार या 4 स्टार का होता है तो उसका जो मैट्रेस होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो इसके ऊपर चाहे अडल्ट है या बच्चा है उसका यानी कि वो एक ही सो सकता है, 2 नहीं सो सकते। 3 बंदों के लिए ये जगह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी चार्जिंग के पॉइंट के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता। और अगर आप इस साइड पर देखें तो आपको एक केटल मिल जाती है और टेलीविज़न है, फ़ोन है, ठीक है। और अगर हम लोग ये फ़ोन देखें तो ये फ़ोन भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये 2 दराज मिल जाते हैं अगर आपने कोई चीज़ें रखनी है तो। चार्जिंग के लिए पॉइंट बिजली के लिए उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। रूम इतना ना बड़ा है ना इतना छोटा है, यानी कि नॉर्मल सी इसकी स्पेस है। और इस मतलब इतनी इस कैटेगरी के जो रूम्स होते हैं वो इतने ही होते हैं, ना खुले होते हैं ना वो यानी कि मतलब इतने तंग होते हैं। और मैट्रेस है, मैट्रेस के अंदर आप देखें तो कोई स्मेल वगैरह आपको नहीं आ रही, ठीक है। साफ़ सुथरा मैट्रेस है। और अगर आपको मैं दीवारों के बताऊं तो दीवारों के ऊपर भी कोई खटमल वगैरह या कॉकरोच वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो एसी है वो यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आपने लगेज भी रखना है तो इंटर होते साथ ही आप लगेज इस जगह पर रख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी काफ़ी स्पेस है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बस क्लियर कर दूँ कि ये जो इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है, ये जो सीज़न आ रहा है, इसके अंदर प्राइस इसलिए ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गई हैं या ज़्यादा हो गई हैं, वो इसलिए कि जो कुछ एरिया वो ऑलरेडी लास्ट ईयर डिमोलिश हो गया था और कुछ एरिया वो इस दफ़ा डिमोलिश हो जाना है। तो जो होटल अगर 300 रियाल का था ना तो उन्होंने 450 कर दिया है। हर होटल ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से 100-150 रियाल ज़्यादा कर दिया है। लेकिन इस होटल ने अभी तक अपने जो रेट्स हैं उनको नॉर्मल रखा है। ये जो आपको मैं रेट्स बताने लगा हूँ ये नवंबर और दिसंबर के होंगे। इनके पास आपको 2 बेड वाला भी मिल जाता है, आपको 3 बेड वाला भी मिल जाता है, 4 बेड वाला भी और 5 बेड वाला भी। इन सब की जो प्राइस है वो 350 रियाल है। फ्लैट प्राइस है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है। मतलब 2 वाला लेंगे तो भी इतनी प्राइस है, 5 वाला लेंगे तो भी इतनी ही प्राइस है आपकी। तो ये प्राइस ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये नवंबर और दिसंबर की प्राइस बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा कोई भी होटल वाला हो वो आपको प्राइस नहीं बताता, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं है तो ये प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, अगर इनके पास अवेलेबिलिटी है तो प्राइस कम हो जाती है। तो ये जितने भी होटल्स मक्का या मदीना में होते हैं उनका यही मेथड होता है। अगर आपने ये होटल बुक करवाने हैं तो कोशिश करें कि आप 1 महीना पहले बुक मिनिमम करवा लिया करें, क्योंकि इस दफ़ा जो रमज़ान में है वो होटल्स आपको नज़दीक बहुत मुश्किल में, नज़दीक वालों ने तो खैर मतलब जैसे क़यामत ही उठाई हुई, इतने ज़्यादा रेट्स कर दिए हैं। क्योंकि लोगों ने रहना तो है ही, रमज़ान बरकत वाला महीना, तो हर शख्स की कोशिश होती है कि वो रमज़ान मक्का या मदीना में गुजारे। और अगर आप ये होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक चैनल क्रिएट किया है जिस पर आपको लेटेस्ट जो मक्का और मदीना होटल्स की या जो मक्का और मदीना के रिलेटेड वीडियोज़ है वो वहाँ पर मिलती रहेगी। तो मैं उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे यूट्यूब पे आपने मुझे ज्वाइन किया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो भी आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।